आप देख रहे होंगे कि जो लहर चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है इस समय जी। कारण क्या है कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकालों में यहाँ की जो जनता थी वो त्रस्त और केवल हिंदू और मुस्लिम की बात की जा रही है। हमको हिंदू और मुस्लिम के मामले में उलझाया जा रहा ताकि जो हमारा युवा है वो पढ़ाई की शिक्षित न पढ़ाई करके शिक्षित। मैं आपको बता दूं यह सरकार जो है गूंगी और बहरी है। मेरे पास तो साक्ष्य जो है, मैंने फाटक से लेकर लंढौरा तक कभी झोटा बुग्गी यात्रा, कभी ट्रैक्टर यात्रा, पता नहीं इनकी कान पे कितना वो मैंने वो किया होगा जी। तब जाके तो इनके कान पे जूरे की। तो आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों इस वक्त ढंढेरा नगर पंचायत में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रत्याशी उदय सिंह पुंडीर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अब की बार चुनाव मैदान में है, कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, भाजपा से रवि राणा और निर्दलीय के रूप में बबलू राणा, रविंद्र राणा भी चुनाव मैदान में है, क्या कहेंगे आप? पहले तो रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं जी। जहां तक बात है न्यू नगर पंचायत की जी, तो पहला ही कहना है, आपकी भाषा में अगर कहूं तो रण सजा है। लेकिन ये है कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में जिस तरह का सिस्टम बना है, आप देख रहे होंगे कि जो लहर चल रही है वो कांग्रेस के पक्ष में चल रही है इस समय जी। कारण क्या है कि बीजेपी के 10 साल के कार्यकालों में यहाँ की जो जनता थी वो त्रस्त है जी। आप देख रहे होंगे कि विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ छला गया है। केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम की बात की जा रही है। हमको हिंदू और मुस्लिम के मामले में उलझाया जा रहा ताकि जो हमारा युवा है वो पढ़ाई की शिक्षित न पढ़ाई करके शिक्षित ना हो जाए। ढंढेरा की मूलभूत समस्याएं क्या है? आप यहाँ पे 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, आपको सब चीजें पता होंगी सर। क्या मूल समस्या है यहाँ की जो अब तक नहीं सुलझा पाए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी? बिल्कुल सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या है वो पानी की निकासी है जी। हमारे यहाँ रोड भी बन गई, नाला भी बन गया, लेकिन इसका पानी का निकास कहीं नहीं है। और इस पानी के निकास के लिए बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत थी। वो जो मेरे सामने रखा है वो, लेकिन अपने मतलब कार्य हो नहीं पाया वो, उसकी वजह से जो है यहाँ की समस्या एज इट इज रह गई। दूसरी समस्या हमारे यहाँ है शिक्षा की। हमारे यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन स्कूल बहुत छोटा सा है जी। जूनियर हाई स्कूल हालत भी दयनीय है स्कूलों की, अगर देख रहे हो तो बिल्डिंग भी जर्जर है। यहाँ के बच्चे सारे रुड़की जाते होंगे फिर पढ़ने के लिए? बिल्कुल रुड़की जाते हैं और आसपास भी जाते हैं या फिर प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं जी। तो अगर ये प्राइवेट, मैं तो कह रहा हूँ अगर प्राइवेट स्कूल अगर यहाँ ना हो तो शिक्षा का कोई यहाँ पर अच्छा साधन नहीं है। तो आप 25 साल से यहाँ पे है तो आप संघर्षरत रहे होंगे ढंढेरा के लिए, भाई आपने संघर्ष भी किया होगा, तो फिर भी ये समस्याएं सोल्व नहीं हो पाई। आपकी सरकारें भी रही हैं, बिल्कुल भाजपा की सरकारें भी रही हैं, बिल्कुल आप कह रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ। देखिए जहाँ तक स्कूल की बात है, स्कूल के लिए मैंने कई बार, जब हमारे जो है ये मदन कौशिक जी शिक्षा मंत्री थे शुरू में यहाँ बने, तब भी हमने कई लेटर लिखे थे। अभी मेरी फाइल मिलेगी तो मैं भी दिखा दूंगा। मैंने और शिक्षा मंत्रियों को हमने चिट्ठियां लिखी कि भाई जो है यहाँ इसका उच्चीकरण होना चाहिए। सरकारें क्यों ध्यान नहीं देती थी? मैं वही बता रहा हूँ, आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा मैं। कई बार हमने जो है इसके बारे में हमने कई बार चिट्ठियां लिख के हमने भेजी है और कई मतलब उसमें कांग्रेस भी चाहे शामिल हो और बीजेपी भी हो। लेकिन जब कांग्रेस के समय में हमें ये समझ आया, जब हम राजनीति करने लगे, तो उतना लंबा समय कांग्रेस का नहीं रहा। लगभग 10-12 साल से तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ बीजेपी है। तो अब बीजेपी की सरकार में भी हम देखो, हम ये मैंने अभी 1 मिनट पहले दूसरा इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि भाई हमारी जो सांसद की या विधायकों की ग्रांट आती है उससे हमारी रोडें नाली तो बन जाती है, ठीक है, लेकिन जो मूलभूत बड़ी समस्या होती है उस पर जब ये फोकस नहीं करते तो आदमी सोचता है कि कोई काम नहीं हुआ। रवि राणा कहते हैं कि मैंने ढंढेरा के लिए संघर्ष किया है, मैंने ये जो फ्लाईओवर है ये पास करा दिया, आर्मी के हेडक्वार्टर से बात कर ली, जो उनके नेता हैं उन्होंने सब चीज़ें कराई हैं, यहाँ की रोड बनवा दी, नाले बनवा दिए दोनों तरफ, आपने क्या करवाया? देखिए मैं आपको बता दूं, यह सरकार जो है गूंगी और बहरी है। मेरे पास तो साक्ष्य है,
मैं 10 दफे जो है मैंने फाटक से लेकर लंढौरा तक, कभी झुट्टा बुग्गी यात्रा, कभी ट्रैक्टर यात्रा, पता नहीं इनकी कान पे कितना वो मैंने काम वो किया होगा जी। तब जाके तो इनके कान पे जूरे की। ऐसे थोड़े इन्होंने कर दिया कि भाई आए और आगे कर दिया। रही बात यहाँ पे जो बजट की आप बात कर रहे हो, तो ये फाटक की आप बात कर रहे हो जी, तो ये तो हरीश रावत के समय में भी टेस्टिंग हो गई थी जी। फिर वो मतलब टेस्टिंग होना एक अलग बात है, पास होना एक अलग बात है। मैं बता रहा हूँ टेस्टिंग हुई और क्या नाम सारा काम शुरू हो गया था, लेकिन किसी देखो टेक्निकल कारण, अब वो आएगा इसी बात में आएगा, जवाब में आएगा। जब कोई टेक्निकल कारण होता है तो कहीं ना कहीं कोई पेच फंसता है, तो आर्मी का पेच फंसता जी, क्योंकि सामने आर्मी है, एक पुल पहले बन चुका है वहां पर, ठीक है। तो टेक्निकल पॉइंट ये आया कि भाई यहाँ पे ऐसे पुल नहीं बन सकता बिना जो है आर्मी के जी, ठीक है। वो उस समय शुरुआत हुई उस चीज की, लेकिन मैं बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, हर वक्त में मुझे कहना पड़ रहा है कि 13 के बाद 14 में बीजेपी की सरकार। तो आप तो एक फाइल है आपके पास, ड्रेनेज सिस्टम की फाइल है, आप कह रहे हैं 2013 में स्वीकृत हो गई थी, मैं बता तो अब तक काम नहीं हो पाया इस पे। मैं वही बता रहा हूँ, मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। पहले तो मैं आपने पुल का जिक्र किया ना, तो पुल की बात पूरी कर दूं, तो पुल पे भी काम शुरू हुआ था, लेकिन टेक्निकल पॉइंटों की वजह से आर्मी का कोई मामला था तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर आता है। तो उन्होंने कह दिया एक बार भाई हमारा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है नहीं करती, ठीक है, ठीक है। फिर 2014 आ गई, 14 में तो सरकार इनकी आ गई, तो जाहिर सी बात है काम तो ही नहीं करना है दूसरी बार। अब रही आपकी ड्रेनेज सिस्टम की, ये इस प्रोजेक्ट की, ये भी आपके सामने है, मैंने दिखा भी दिया, अगर आप देखना चाहो तो ये भी 2013 का है। कोई ऐसे ढिंडोरा पीटते रहे हो तो इसका तो कोई जवाब नहीं है। 2013 में ढंडोरा पीटने वाले बहुत हैं भाई। अब किसका काम किसने कराया, किसने कौन सा काम कराया, ये तो हमें भी नहीं पता। रवि राणा कहते हैं उन्होंने काम कराए, ये कहते हैं उन्होंने काम कराए, मैं तो कहते हैं हम काम कराते आए, वो जिला पंचायत भी यहाँ से रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके सामने इन्होंने दिखा दी है कि भाई 2013 में ही ये प्रोजेक्ट पास कर लिया गया था, फिर उसके बाद इस पर काम नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। अब रवि तो हमारा छोटा भाई है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने रवि भाई को भी दी कि भाई आपकी सरकार है, आप जाइए, आप माननीय निशंक जी के करीब है, आप ही करा लो जी। तब भी आ जाती, पहले सीट एससी सीट हो चुकी थी, फिर इस पर आपत्तियां पड़ी, तो फिर ये सामान्य सीट हो गई। उसको लेकर भी बहुत घमासान हुआ है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए था? फिर देखिए, जहां तक एससी सीट की बात है और सामान्य सीट की बात है, मेरे और भी एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था। पहले तो मुझे नहीं पता, ये भी बीजेपी के नेताओं का कहना कि त्रुटिवश हुई जी, है ना। अब ये नहीं पता मुझे त्रुटिवश हुई कि जानबूझ के की। यहाँ पे आज के समय में आपको पता बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सबसे ज्यादा नेता हैं, तो ये तो उन नेताओं को देखना चाहिए था कि अगर वो गलत हो रही है तो उसी समय विरोध करना चाहिए था। लेकिन जब हो गई थी तो दूसरों का फिर अधिकार छीनने का कोई अधिकार आपको नहीं है। उदय सिंह पुंडीर ढंडेरा के लिए क्या करेंगे? देखिए, उदय सिंह पुंडीर तो 25 साल से अभी आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ। 25 साल से मैं बता रहा हूँ, 25 साल से तो आप ये प्रोजेक्ट ये जो कागज आप लेकर बैठे हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ ना सर। मैं वही जब भी तो संघर्ष बता रहा हूँ। अगर ये हो जाता फिर तो आप भी गाते, मैं भी गाता। बिल्कुल, ये संघर्ष है, लेकिन अब दुर्भाग्य तो ये है ना कि हमारी सरकार नहीं है जी। हम तो दूसरों पर डिपेंड है ना, हम तो दूसरों को भी कह रहे कि भाई हमें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, तुम ले लो लेकिन करा दो जी। हम ये नहीं कह रहे कि हमें क्रेडिट चाहिए, आप करा दो। मतलब ढंडेरा की जो जनता है उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए चाहे आपसे भाजपा पे काम कराना पड़े, लेकिन कराओ। मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर मैं इस बोर्ड में जाऊंगा तो मैं भाजपा के पास जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, अगर मुझे सेंटर में भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। बगावत करके बबलू राणा और रविंद्र राणा भी चुनाव मैदान में आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं पूर्व सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक को यही अधिकार था, उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, तो उसको लेकर भी क्या कहेंगे, क्योंकि उनका भी देखिए बहुत अच्छा वोट बैंक है यहाँ पर। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि वोट बैंक है या नहीं है। मैं एक बात जरूर जानता हूँ, वो अगर एक्स सर्विसमैन है तो मेरे पिताजी भी एक्स सर्विसमैन थे, मेरा भाई भी एक्स सर्विसमैन था, मेरे भाई ने शहादत दी, मेरे पिताजी सन 1965 की लड़ाई में चीन में 6 महीना कैद रहे जी। तो मेरे से ज्यादा संघर्ष मेरा तो परिवार करता आ रहा। तो इस हिसाब से तो सारा मेरा परिवार नहीं हुआ। पुरुष सैनिक तो हमारे पिताजी भी रहे, मेरे तो पिताजी 6 भाई थे, 4 फौज में थे जी। तो ये तो बाहुल्य क्षेत्र, ये तो बाहुल्य एक मिनट, ये बाहुल्य क्षेत्र है एक्स सर्विसमैनों का, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन
उनको पहले समाज ने एक मौका दिया, उन्होंने कहा कि मैं जिंदगी में एक बार चुनाव लड़ाऊंगा, मुझे चुनाव लड़ा दो, उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, वो चुनाव लड़के जीते, सब लोगों ने उनका साथ दिया। उसके बाद निर्दलीय होते, मैं खुद ऑन कैमरा आपके पास कह रहा हूं, जाके पूछ लेना, मैं हरीश रावत, माननीय हरीश रावत जी के पास उनको लेके गया जिला पंचायत अध्यक्ष पद के बनाने के लिए, लेके गया उनको जी। मैं खुद मतलब कंपटीशन किसे मानना है आप अपना? कोई कंपटीशन यहाँ किसी के साथ है नहीं। देखिए, जनता इस समय बीजेपी से बुरी तरह से नाराज है, और जिस तरह से इनको समय मिल गया, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे वैसे हो, चाहे चेयरमैनी में हो, उसके बावजूद भी जो काम नहीं हुए। पहला काम क्या कराएंगे डंडारा के लिए अगर आप देखिए, पहला मेरा सबसे जो पहला कलम से जो साइन करेंगे, पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, जो 2013 से पेंडिंग पड़ी है, ये पेंडिंग पड़ी है, इसके लिए हमें प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, जाएंगे। और दूसरा मेरा काम ये रहेगा कि यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, इसका उच्चीकरण हो, और ये क्योंकि इसकी बिल्डिंगें जर्जर हो रही, टूटी हुई हैं, ये ठीक ठाक हो। नंबर 3 पे मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो हॉस्पिटल है उसमें वो अच्छा हो, और उसमें बेड हो, और अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आए। तो यहाँ पर अपना विजन उदय सिंह पुंडीर ने बता दिया है, और बता दिया है कि मेरे परिवार से ज़्यादा शहादत किसी ने नहीं दी, तो उनका ही हक बैठता है। अगर वो बबलू राणा कहते हैं तो मैं पूर्व सैनिक हूँ, उन्हें वोट मिलनी चाहिए, पूर्व सैनिकों का वोट बैंक यहाँ पर वाकई ज़्यादा है। अब पूर्व सैनिक किसको वोट डालेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहला अध्यक्ष यहाँ से कौन चुनकर जाएगा ये तो सबके दिल में है, वोट डालने के बाद ही पता चल पाएगा भाई किसका वजन ज़्यादा है और कौन यहाँ किस पर भारी है। तो इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ढंढेरा में आपको अध्यक्ष पद पर कौन चाहिए, रवि राणा, उदय सिंह पुंडीर, बबलू राणा, या फिर कोई निर्दलीय।